हे गाइस, वेलकम बैक टू सीरी मिस्टिक। मैं हूँ सीरी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त मूवी के बारे में जो मैंने रिसेंटली देखा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाई देता है, कैट और जॉन। इन दोनों का तीसरा बच्चा उनके पेट में ही मर जाता है। ये बात उन दोनों को अंदर से तोड़ के रख देती है। कैट डिप्रेशन में भी चली जाती है और बहुत ज्यादा ही शराब पीने लग जाती है। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने लगता है तो ये कपल डिसाइड करता है कि वो एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। वो दोनों एक पास के अनाथ आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम होता है एस्टर। लगभग 9 साल की ये लड़की पहली ही नजर में उन्हें पसंद आ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद उनका बेटा डैनियल उसे लेकर थोड़ा अजीब फील करता है। वहीं उनकी छोटी बेटी मैक्स, जो बोल नहीं पाती थी, एस्टर से शुरू में थोड़ा घबराती भी है। धीरे धीरे कैट एस्टर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। एक रात जब कैट और जॉन इंटीमेट हो रहे थे तब अचानक से एस्टर उनके रूम में घुस जाती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत अजीब था। अगली सुबह एस्टर मैक्स के साथ फॉरेस्ट में जाती है जहाँ वो कबूतर को शूट कर रहे होते हैं। जब डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है तो एस्टर उसे ही मार देने के लिए कह देती है। डैनियल मना करता है, इसलिए वो खुद से उस कबूतर को मार देती है। कुछ टाइम बाद अनाथ आश्रम से एक लेडी आती है जो कैट और जॉन से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे अपना सच बताने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि एस्टर उसे मारकर उसकी बॉडी छुपा देती है। फिर वो मैक्स के साथ मिलकर अपने कपड़े ट्री हाउस में छुपा रही होती है, तभी डैनियल उसे देख लेता है। एस्टर डैनियल को धमकाकर कहती है कि अगर उसने किसी को बताया तो बुरा होगा। डैनियल ये सब कुछ अपनी माँ कैट को बताने जाता है, जिससे कैट को एस्टर पे शक होने लगता है। जॉन कैट को खुश करने के लिए एस्टर से बोलता है कि वो कोई गिफ्ट दे, तो एस्टर एक फ्लावर लाती है जो उनके पहले मर चुके बेबी का फेवरेट था। ये देखकर कैट इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। रात को एस्टर अपने हाथ को खुद तोड़ लेती है और झूठ बोलती है कि कैट ने उसके साथ वायलेंस किया। जॉन कैट पर गुस्सा होने लगता है। कैट अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता, बल्कि डाइवोर्स की बात तक कर देता है। तब कैट को इंटरनेट से पता चलता है कि एस्टर असल में एक मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आई हुई है, पर उसे कोई और डिटेल्स नहीं मिलती। मैक्स डैनियल को ऑर्फनेज वाली लेडी के मर्डर के बारे में बता देती है, तो डैनियल प्रूफ कलेक्ट करने के लिए ट्री हाउस जाता है, लेकिन एस्टर वहां आकर ट्री हाउस को ही आग लगा देती है। डैनियल बच तो जाता है, लेकिन गिर जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। कैट को ये समझ आ जाता है कि अगर डैनियल होश में आया तो सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए एस्टर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैट टाइम पर आ जाती है और उसे रोक लेती है। जॉन को लगता है एस्टर बेचारी है, तो वो उसे वापस घर ले आता है। एस्टर मेकअप करके सेडक्टिव बनकर जॉन के पास आती है, लेकिन जॉन उसे पुश कर देता है। ये देखकर एस्टर और भी ज्यादा साइको बन जाती है। फाइनली एक डॉक्टर कैट को बताता है कि एस्टर असल में 30 साल की एक औरत है जिसे एक रेयर डिजीज है, जिसमें उसकी हाइट और अपीयरेंस एक बच्ची जैसी लगती है और उसने इससे पहले भी कई मर्डर्स किए हैं। कैट शॉक्ड रह जाती है। एस्टर अपना मेकअप उतारती है और उसका असली डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो सबसे पहले जॉन को मार देती है और फिर मैक्स को भी मारने जा ही रही होती है, लेकिन मैक्स बच जाता है। कैट और मैक्स दोनों भागकर निकल जाते हैं। एस्टर वहां आकर उन पर अटैक करती है। पानी में तीखी फाइट होती है। आखिर में कैट उसका गला तोड़ देती है और एस्टर फाइनली मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज के लिए। मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई ऐसे शोज हैं या फिर मूवीज हैं जो आप देख रहे हो या फिर रिकमेंड करना चाहते हो तो वो भी जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मजे करते रहना। बाय बाय।